नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में कुछ कहानियां शोर मचा कर नहीं आती, वे धीरे धीरे आकार लेती हैं, फिर अचानक एक दिन पूरी तस्वीर बदल देती है। आज बिहार की सियासत ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, बीजेपी के चेहरे खिले हुए हैं और सत्ता की स्थिरता के साथ अब शुरू हो गया है इनाम, संतुलन और भविष्य तय करने का दौर। यही वो दौर होता है जब चुनाव में मंच पर दिखने वाले चेहरे अब सत्ता के गलियारों में गिरे जाते हैं और इसी गिनती में 3 नाम बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला नाम है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, दूसरा नाम है नितिन नवीन और तीसरा नाम है चिराग पासवान। तीनों की भूमिका अलग है, तीनों की महत्वाकांक्षा अलग है, लेकिन तीनों की कहानी अब आकर जुड़ती है एक ही जगह, राज्यसभा। आज बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है वो ये नहीं कि सरकार चलेगी या नहीं, सरकार तो मजबूत है। असल सवाल ये है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किसे आगे बढ़ाया जाएगा और कौन पीछे छूट जाएगा। बिहार के कोटे से राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही हैं। इन सीटों पर भले ही चुनाव 3 महीने बाद हो, लेकिन सियासी गणित आज से ही शुरू हो चुकी है। राज्यसभा कोई साधारण सदन नहीं है, ये सिर्फ सांसद बनने का रास्ता नहीं बल्कि राजनीति के अगले पड़ाव की सीढ़ी है। यही से नेतृत्व राष्ट्रीय बनता है, यही से नीतियों पर पकड़ मजबूत होती है और यही से राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में एंट्री होती है। इसलिए राज्यसभा की एक एक सीट आज बिहार में सोने के भाव बिक रही है। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास इस समय 202 विधायक हैं, यानी संख्या के लिहाज से एनडीए चाह ले तो पांचों की पांचों सीटें जीत सकता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं चलती, गठबंधन में संतुलन भी चलता है, दबाव भी चलता है और भावनाएं भी। और यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस चेहरे की जो राजनीति से ज्यादा फिल्मी पर्दे से जाना जाता है, पवन सिंह। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह, ऐसा नाम जिसका असर सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं, बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में पवन सिंह एक सामाजिक संकेत भी है। राजपूत वोट बैंक की बात कर ले, युवा जोश की बात कर ले, स्टार पावर की बात कर ले। पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह और बीजेपी के रिश्तों में काफी तल्खी आई थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि पवन सिंह अलग राह पकड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई और ये वापसी खामोश नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मंच साझा नहीं किया, उन्होंने पूरा माहौल बदला। उनका गाना जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट हुई सिर्फ एक प्रचार गीत नहीं था, वो एक सियासी हथियार था। जहां भाषण थक जाते हैं वहां गीत खींचता है और जहां तर्क कमजोर पड़ते हैं वहां भावनाएं वोट बनती हैं। पवन सिंह ने वही किया। राजपूत समाज में एनडीए के पक्ष में एकजुटता बनाने में उनकी भूमिका को खुद बीजेपी मानती है। सूत्र बताते हैं कि प्रचार के दौरान पवन सिंह ने लगातार कार्यक्रम किए, लंबे लंबे रोड शो किए, स्टेज पर जोश दिखाया और जमीन पर पकड़ मजबूत बनाई। यही वजह है कि अब पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज है कि पवन सिंह को उनकी मेहनत का रिटर्न गिफ्ट दिया जाए, और वो गिफ्ट कोई छोटा मोटा तोहफा नहीं होगा बल्कि होगा राज्यसभा। खबर ये भी है कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बताया जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनसे बात की, उन्हें समझाया गया कि अभी भूमिका अलग है। ये वही राजनीति है जहां कभी कभी चुनाव नहीं लड़ना चुनाव जीतने से बड़ा कदम होता है। अब अप्रैल 2026 में जब बिहार की 5 सीटें खाली होंगी तो बीजेपी के कोटे से एक सीट पर पवन सिंह का नाम तेजी से उभर रहा है। पार्टी जानती है कि स्टार पावर को अगर सही समय पर सिस्टम में शामिल किया जाए तो वो बोझ नहीं बल्कि ताकत बनती है। अब आते हैं दूसरे नाम पर, नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर से विधायक हैं, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये पद कोई औपचारिक पद नहीं, ये सीधा संकेत है कि बीजेपी नई पीढ़ी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर रही है। बीजेपी में एक परंपरा रही है, जो नेता राष्ट्रीय स्तर का पद संभालता है वो आमतौर पर सांसद होता है।
विधायक रहते हुए इतना बड़ा संगठनात्मक पद कम ही दिया जाता है। इसलिए पार्टी सूत्र मानते हैं कि नितिन नवीन का राज्यसभा जाना लगभग तय है। ये सिर्फ सम्मान नहीं होगा बल्कि ये एक लॉन्च होगा, राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र में एंट्री। मोदी शाह की राजनीति में ये संदेश बहुत साफ होता है, जो संगठन के लिए लंबे समय तक काम करता है उससे मौका मिलता है। नितिन नवीन पार्टी के लिए संगठन, सरकार और चुनाव तीनों मोर्चों पर काम कर चुके हैं। अब उन्हें एक ऐसे मंच पर लाया जाएगा जहां से नीतियों और रणनीतियों में सीधी भागीदारी होगी, यानी राज्यसभा सिर्फ सदन नहीं, सत्ता के केंद्र की ओर एक मजबूत कदम होगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे भावनात्मक नाम पर, चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं और एनडीए के अहम सहयोगी और बेहद करीबी। चिराग पासवान की राजनीति हमेशा भावनाओं और रणनीति दोनों के बीच रही है। इस बार चर्चा है कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं, ये चिराग पासवान के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला भी है। लेकिन राजनीति भावनाओं से नहीं, संख्याओं से चलती है। एलजेपी-आर के पास 19 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 चाहिए, यानी उन्हें 22 और विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। ये आसान नहीं है। अगर एनडीए 4 सीटें पहले ही बीजेपी और जेडीयू में बांट देता है तो 5वीं सीट के लिए गणित बेहद टाइट हो जाती है। यही से उपेंद्र कुशवाहा का मामला कमजोर पड़ता दिखता है। उनके पास से सिर्फ 4 विधायक हैं। सूत्र साफ कहते हैं कि इस बार बीजेपी उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है। राजनीति में संदेश साफ है, जिसका आधार कमजोर, उसकी दावेदारी कमजोर। अब जेडीयू की बात करें, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर दोनों ही सीनियर हैं, दोनों ही नीतीश कुमार के करीबी हैं। हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं और रामनाथ केंद्रीय मंत्री हैं। नीतीश कुमार आमतौर पर किसी को 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेजती, लेकिन राजनीति में अपवाद हमेशा होते हैं। इन दोनों के पद और अनुभव को देखते हुए रिपीट की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, 2 सीटें वो आसानी से निकाल सकती है। अब तस्वीर साफ होने लगी है कि बीजेपी के खाते में कम से कम 2 सीटें, एक नितिन नवीन और एक पवन सिंह। जेडीयू की 2 सीटें, एक सीट पर सबसे बड़ा घमासान, यही चिराग पासवान की परीक्षा है। क्या वे एनडीए के भीतर समर्थन जुटा पाएंगे? क्या वे विपक्ष से क्रॉस वोटिंग करा पाएंगे? राजनीति में ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। अगर चाल सफल हुई तो चिराग एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। अगर असफल हुए तो गठबंधन में उनकी ताकत पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए बीजेपी बेहद सावधानी से हर कदम रख रही है। पार्टी नहीं चाहती कि राज्यसभा चुनाव किसी अंदरूनी खींचतान में फंस जाए, लेकिन ये भी सोचे कि बीजेपी अब नई पीढ़ी, नए चेहरे और नई पहचान पर दांव लगा रही है। पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे, नितिन नवीन जैसे संगठनात्मक नेता और चिराग पासवान जैसे सहयोगी, तीनों की राजनीति अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जिसको बीजेपी की नई त्रिमूर्ति भी कहा जा रहा है। बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव हमेशा सिर्फ चुनाव नहीं रहा, ये सत्ता का मूड टेस्ट होता है। ये तय करता है कि अगली पंक्ति में कौन खड़ा है। और इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ सीटों की नहीं, भविष्य की लड़ाई है। जो आज राज्यसभा पहुंचेगा वो कल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनेगा। और बिहार एक बार फिर दिखा रहा है, यहाँ राजनीति कभी सीधी नहीं होती, यहाँ हर चाल के पीछे एक कहानी होती है। और आने वाले दिनों में ये कहानी और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि 3 महीने बाद जब नामांकन होगा तो सिर्फ नाम नहीं लिखे जाएंगे, तब तय होगा कि बिहार की अगली पीढ़ी किसके हाथ में जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।